हमारे आपके जीवन में इस समय जागृत अवस्था है। इंद्रियों के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं। कभी कभी हमको स्वप्नावस्था भी प्राप्त होती है और प्रायः प्रतिदिन गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। हमारे वैदिक महर्षियों ने बताया कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें। जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागृत अवस्था का अनुशीलन करें। जगत की समृद्धि या जगत के संहार या प्रलय का अनुशीलन करना हो तो अपने जीवन में प्राप्त गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करें। हम संकेत में यह करना चाहते हैं कि जो जीवन हम आपको सुलभ है, जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण घटक हैं, इनके माध्यम से जीव हमारी आपकी अभिव्यक्ति होती है, यह अपने आप में आश्चर्यमय है। इसका रस रहस्य जान लेने पर समग्र सृष्टि का रस रहस्य समझ में आ सकता है। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा, जिसका नाम मिश्र महोदय ले रहे थे, यह शक्ति सन्निहित है। एक व्यावहारिक और दार्शनिक तथ्य है, जानाति इच्छति करोति। कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। हमारे आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के योग से ज्ञान शक्ति सुलभ है। मन और ज्ञानेंद्रियों के योग से इच्छा शक्ति सुलभ है। प्राण और कर्मेंद्रियों के योग से क्रिया शक्ति सुलभ है। तो जानाति इच्छति करोति, तीनों प्रकार की शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न हमारा आपका जीवन है। और विचित्र तथ्य यह है कि अगर हम अपने जीवन का अनुशीलन करें तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म के प्रति भी सुगमता पूर्वक आस्थान्वित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी। कदाचित उस व्यक्ति ने 1 वर्ष में 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो भी 50 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए, परंतु वह अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या 1 ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता और शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप पलंग पर सोए हुए हैं, नींद आ गई, आपको स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्नावस्था में भी व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर आपको मिलता ही है। विचार करके देखें, एक वह शरीर है जो पलंग पर लेटा हुआ है, दूसरा वह शरीर है जिसके द्वारा स्वप्न का समग्र व्यवहार का आप या हम संचालन करते हैं। इस दृष्टांत के बल पर भी सुगमता पूर्वक यह रहस्य समझ में आता है कि शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जब हम स्वप्नावस्था के शरीर से व्यवहार करते हैं तब इस शरीर का बिल्कुल अता पता या भान हमको नहीं होता है, तो शरीर का नाश भी होता है, नए शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन जीव वस्तुतः एक शरीर को छोड़ने वाला दूसरे शरीर को ग्रहण करने वाला है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त न कर ले।